जंगल में रामू नाम का एक शेर अपने दो बेटों के साथ रहा करता था। रामू के दोनों बेटे बहुत होशियार थे। बड़े भाई का नाम सिम्बा और छोटे भाई का नाम बगीरा था। रामू का बड़ा बेटा सिम्बा अपने पिता की हर काम में मदद किया करता था। सिम्बा का व्यवहार जंगल के सभी जानवरों के साथ भी ऐसा ही था। वह सभी के काम में हाथ बटाया करता था। जंगल के सभी जानवर सिम्बा से बहुत खुश थे। एक दिन रामू सभी जानवरों की एक सभा बुलाता है और उनसे कहता है, सुनो भाइयों, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे एक बड़ा फैसला करना है जिसमें मैं तुम सबकी राय चाहता हूँ। हाँ महाराज, बताइए, ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको परेशान कर रखा है? मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं इस जंगल को और नहीं संभाल सकता। इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि मैं अपने दोनों बेटों में से किसे जंगल का राजा बनाऊँ। महाराज, वैसे तो आपके दोनों बेटे बहुत होशियार हैं, परंतु मेरे ख्याल से महाराज सिम्बा इस जंगल का राजा बनने के लिए सबसे बेहतर है। हाँ हाँ महाराज, भालू बिल्कुल सही कह रहा है। आपको सिम्बा को ही जंगल का राजा बनाना चाहिए। उस दिन सभी जानवर रामू को सिम्बा को ही जंगल का राजा बनाने की सलाह देते हैं। सिम्बा अपनी गुफा पर भोजन कर रहा होता है। तभी भोजन करते करते सिम्बा अचानक से नीचे जमीन पर गिर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। यह देखकर रामू बड़ा परेशान हो जाता है और जल्दी से जाकर भालू हकीम को वहां बुला कर लाता है। अरे भालू हकीम, जरा जल्दी देखो, मेरे बेटे को क्या हुआ है? ये भोजन करते हुए अचानक से बेहोश हो गया। तब भालू हकीम सिम्बा की हालत देखकर कहता है, महाराज, सिम्बा को जहर दिया गया है। यह जहर बहुत ही खतरनाक है। सिम्बा की जान खतरे में है महाराज, हमें इसे बचाना होगा। पास वाले जंगल में नीली पहाड़ी के पीछे एक जड़ी बूटी का पौधा है। तुम जल्दी से जाकर वह जड़ी बूटी ले आओ। तब रामू उसी समय दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ता है। थोड़ा आगे चलकर रास्ते में रामू को बगीरा मिलता है। अरे अरे पिताजी, आप तो बहुत परेशान लग रहे हो और आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बेटा बगीरा, तुम्हारे भाई सिम्बा को किसी ने जहर खिला दिया है। उसकी जिंदगी खतरे में है। मैं इस पास वाले जंगल से जड़ी बूटियाँ लेने जा रहा हूँ। क्या पिताजी, यह आप क्या कह रहे हो? चलो चलो पिताजी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तब रामू और बगीरा दोनों वहाँ से चल देते हैं। थोड़ी ही देर में वे दोनों दूसरे जंगल में आ जाते हैं। तभी उन्हें सामने दो जादुई दरवाजे मिलते हैं। एक दरवाजा सोने का बना हुआ था और दूसरा दरवाजा साधारण था। तभी उनके सामने खड़ा एक हाथी बोलता है, सुनो, यह दोनों जादुई दरवाजे हैं। एक दरवाजा सोने का है और दूसरा साधारण दरवाजा है। सोने के दरवाजे के अंदर तुम्हें बहुत सारा सोना और चांदी मिलेगा और इस साधारण दरवाजे के अंदर जाकर तुम्हारी हर परेशानी का हल मिलेगा। तब यह सुनकर बगीरा मन ही मन कहता है, अरे यही सही मौका है, मुझे तो सोना चाहिए। मैं इस सोने के दरवाजे के अंदर जाकर ढेर सारा सोना ले आता हूँ। यह कहकर बगीरा उस सोने के दरवाजे से अंदर चला जाता है। रामू यह देखकर हैरान हो जाता है और फिर रामू उस साधारण दरवाजे से अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक गोल्डन शेर मिलता है। रामू, तुम जिस कारण से यहाँ आए हो उसके पीछे का गद्दार तुम्हारा अपना ही है। क्या मेरे साथ गद्दारी की है? कौन है वह जिसने मेरे साथ गद्दारी की है? बताओ शेर महाराज। वह गद्दार तुम्हारा बेटा बगीरा है, जिसे खाकर सिम्बा की आज ऐसी हालत हुई है। यह सुनकर रामू को बड़ा दुख होता है। बगीरा, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। रामू, तुम्हें बगीरा को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। रामू जिस सोने के दरवाजे से अंदर गया है, उस दरवाजे के अंदर एक मॉन्स्टर बाग है। वह बगीरा को वहीं खत्म कर देगा। अब तुम ये जड़ी बूटी ले जाकर सिम्बा को खिलाओ। जब तुम जानवरों की सभा बुलाकर किसे जंगल का राजा बनाए इस बात पर चर्चा कर रहे थे, तब उस दिन बगीरा भी वहीं था। वह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। जब सभी जानवरों ने सिम्बा को राजा बनाने के लिए कहा, तब यह सुनकर बगीरा की सीढ़ी पर सांप लौट गया। यह सभी जानवर सिम्बा को जंगल का राजा बनाना चाहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। तब रामू उन जड़ी बूटियों को लाकर सिम्बा को खिला देता है। उन्हें खाकर कुछ देर में सिम्बा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और फिर सभी जानवर मिलकर सिम्बा को जंगल का राजा बना देते हैं और सिम्बा के साथ ही हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। वहाँ अचानक एक जादुई पेड़ प्रकट होता है और उस पेड़ में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर शेरनी के पास आता है और कहता है, एक जंगल में गब्बर नाम का एक सफेद रंग का शेर अपनी पत्नी शेरनी और दो बच्चों के साथ रहता था। गब्बर शेर बहुत ही ताकतवर और दयालु स्वभाव का था। गब्बर शेर अपने दोनों बच्चे और पत्नी शेरनी के साथ खुशी से जंगल में रहता था। गब्बर शेर जंगल के सभी जानवरों को अपनी संतान की तरह समझता था और कभी कोई मुसीबत आने पर वह अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी प्रजा की रक्षा करता था।
एक दिन उस जंगल में अचानक से एक शैतानी शक्तियों वाला एक भयंकर कालिया शेर आ जाता है। उस कालिया शेर के अंदर से भयंकर शक्तियाँ निकल रही होती हैं। तभी उस कालिया शेर को सामने एक गाय खड़ी दिखाई देती है। तब कालिया शेर गाय के पास जाता है और उस गाय पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। वहीं कालिया शेर को गाय को मारते हुए एक भैंस देख लेती है। यह देखकर भैंस बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। भैंस भागती हुई सीधा गब्बर शेर के पास आती है। गब्बर शेर मुझे बचाओ, वह मुझे भी मार देगा। अरे भैंस क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और कौन तुम्हें मार देगा? मुझे बताओ क्या हुआ है? गब्बर शेर, अभी मैंने जंगल में कुछ ऐसा देखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ भैंस बताओ तुमने क्या देखा? तब भैंस गब्बर शेर से बोलती है। गब्बर शेर, मैंने देखा कि एक भयंकर शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर अचानक से हमारे जंगल में आकर एक गाय पर हमला करके उसे मार देता है। गब्बर शेर, मुझे तो वह कालिया शेर कोई शैतान लगता है। अरे भैंस ये तुम क्या कह रही हो? बड़े आश्चर्य की बात है। भैंस तुम चिंता मत करो और सबसे पहले जंगल के सभी जानवरों को यहाँ इकट्ठा करो ताकि वह शैतान कालिया शेर किसी और जानवर को नुकसान ना पहुँचा सके। मैं अभी जाकर उस कालिया शेर को देखता हूँ। तभी शेरनी कहती है। गब्बर शेर, तुम कहीं मत जाओ। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी दोनों बच्चों के साथ कैसे जी पाऊंगी? शेरनी यह तुम क्या कह रही हो? मेरी प्रजा का जीवन संकट में है। एक शैतान शेर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है और तुम मुझे यहाँ रहकर यह सब देखने के लिए कह रही हो? कभी नहीं। शेरनी तुम यहीं हमारे दोनों बच्चों के साथ रहो। अगर मैं वापस ना आऊँ तो समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। यह कहकर गब्बर शेर वहाँ से निकलता है और उस शैतानी शक्तियों वाले कालिया शेर के सामने आ जाता है। अरे दुष्ट, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसकर मेरे जानवरों को मारने की? अच्छा तो यह जंगल तुम्हारा है। मूर्ख शेर, मैं तेरे ही पास आ रहा था, परंतु तू तो खुद ब खुद मेरे पास मरने के लिए चला आया। गब्बर शेर, अब मैं तुझे मारकर इस जंगल का नया राजा बनूंगा। यह कहकर शैतान कालिया शेर अपनी शक्ति से गब्बर शेर को वहीं मार देता है। जब शेरनी को पता लगता है कि गब्बर शेर मर चुका है तो यह देखकर शेरनी बहुत दुखी हो जाती है। गब्बर शेर, यह तुम्हें क्या हो गया? अब मैं अकेली अपने इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगी? हे भगवान, वह दुष्ट कालिया शेर अब मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर शेरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। शेरनी अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है और गब्बर शेर के बारे में सोचकर बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ अचानक एक जादुई पेड़ प्रकट होता है और उस पेड़ में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। गोल्डन शेर शेरनी के पास आता है और कहता है। शेरनी, मुझे गब्बर शेर से मिलना है। क्या तुम मुझे गब्बर शेर का पता बता सकती हो? गोल्डन शेर की यह बात सुनकर शेरनी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अरे शेरनी, क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम इतनी उदास क्यों हो गयी? तब शेरनी गोल्डन शेर को सारी बात बताती है कि वह गब्बर शेर की पत्नी है और एक दुष्ट कालिया शेर ने उसके पति गब्बर शेर को मार दिया है और जंगल पर कब्जा कर लिया है। शेरनी की यह बात सुनकर गोल्डन शेर कहता है। शेरनी, यह तुम क्या कह रही हो? यह सब उस कालिया शेर ने किया है? तो वह कालिया शेर यहाँ तक भी आ पहुँचा? मैं तो गब्बर शेर के पास उस कालिया शेर के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगने आया था। उस कालिया शेर ने पहले हमारी जादुई दुनिया पर हमला किया और हमारे महाराज गोल्डन शेर को पत्थर का बना दिया है। परंतु गोल्डन शेर, तुम तो खुद इतने शक्तिशाली हो, फिर तुम क्यों नहीं अपने महाराज को बचा लेते? नहीं शेरनी, वह कालिया शेर बहुत ही शक्तिशाली है। सिर्फ हमारे गोल्डन महाराज ही उसे मार सकते हैं, परंतु उसके लिए हमारे गोल्डन महाराज को अपने पहले रूप में आना होगा। अच्छा तो यह बात है, परंतु तुम्हारे गोल्डन शेर को कैसे वापस ठीक कर सकते हैं? शेरनी, तुम्हारे इस जंगल में एक बहुत पुरानी गुफा है। उस गुफा में एक जादुई मणि रखी है। उस जादुई मणि की रक्षा कुछ भयंकर नाग करते हैं। तुम्हें वह नागमणि उन नागों से हासिल करनी है, परंतु ध्यान रखना, वह नाग नागमणि पाने वाले की परीक्षा लेते हैं। नागमणि हासिल करने के लिए तुम्हें वह परीक्षा पास करनी होगी। गोल्डन शेर की यह बात सुनकर शेरनी उसी समय गुफा के पास आ जाती है। शेरनी देखती है कि गुफा में एक जादुई चमकती मणि रखी हुई है और उस मणि के चारों ओर भयंकर नाग बैठे हैं।
तभी एक नाग शेरनी से कहता है, आओ शेरनी आओ, यह सारा सोना चांदी तुम्हारा है, जितना चाहो यहाँ से ले जा सकती हो। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम यह सारा सोना ले जाओ और अपने बच्चों का खुशी से जीवन यापन करो। तब शेरनी कहती है, नहीं नाग देवता, मुझे सिर्फ यह जादुई मणि चाहिए। इस समय मुझे किसी की मदद करनी है। शेरनी की बात सुनकर नाग कहता है, वाह शेरनी, तुम जादुई मणि पाने की इस परीक्षा में पास हुई, अब तुम यह मणि ले जा सकती हो। शेरनी मणि लेकर वहाँ से निकलती है और गोल्डन शेर के पास आ जाती है। तब गोल्डन शेर शेरनी और उसके दोनों बच्चों को लेकर अपनी जादुई गोल्डन दुनिया में आ जाता है। मणि की शक्ति से जादुई गोल्डन शेर महाराज ठीक हो जाता है और शेरनी का धन्यवाद करता है। फिर गोल्डन शेर शेरनी और उसके बच्चों को लेकर वापस गब्बर शेर के जंगल में उस शैतान कालिया शेर के पास आ जाते हैं। गोल्डन शेर को वहां देखकर कालिया शेर हैरान हो जाता है। तब गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उस शैतानी शक्तियों वाले कालिया शेर को मार देता है और गब्बर शेर को अपनी शक्तियों से वापस जीवित कर देता है। गब्बर शेर को वापस जिंदा देखकर उसकी पत्नी शेरनी और जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। गोल्डन शेर शेरनी के लिए एक गोल्डन शेर हाउस प्रकट करता है और कहता है, यह लो शेरनी, जब भी तुम्हें कोई मुसीबत हो तुम इस गोल्डन शेर हाउस से मदद मांग सकती हो। यह कहकर गोल्डन शेर अपनी दुनिया में वापस चला जाता है।